दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध के आशीर्वाद से आज के समय में होने वाली शारीरिक परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ विशेष उपायों को जानेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो समस्या आज हम चर्चा करने वाले हैं वो सभी के घरों में मौजूद है या किसी न किसी व्यक्ति को जरूर होती ही रहती है। तो दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ स्पेशली 45 की उम्र को पार करने के बाद दिन के 3-4 बजते ही आपको लगने लगता है कि अब आपका दिन खत्म होने लगा है। थोड़ी सी भागदौड़ करी कि आपकी सांस फूलने लगती है, थकान होने लगती है, कमजोरी महसूस होने लगती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, इन सब चीजों की असली वजह क्या है। साथ ही एक ऐसी घर की रेमेडी के बारे में बात करेंगे, एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जो आपकी इन सभी समस्याओं से निपटने में मदद करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कमेंट में लिखते हैं नमो बुद्धाय, वीडियो को करते हैं लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं और सोचते हैं कि 60 की उम्र के बाद बहुत सारी बीमारियों के कई लोग शिकार हो जाते हैं। वो ठीक से चल या फिर बैठ नहीं पाते और सुस्ती और थकान के चक्कर में हर वक्त वो सिर्फ सोते ही रहते हैं, पूरा दिन बेड के ऊपर पड़े रहते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? तो देखिए, 40 की उम्र पार करने के बाद हमारे शरीर से 40% मसल्स मास और कम से कम 20% बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उम्र के साथ बॉडी में न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी मसल्स कमजोर होने लगते हैं और आपके मांसपेशियां सिर्फ यही नहीं होती जो बाहरी दिखाई देती हैं, बल्कि जो अंदर फंक्शंस करती हैं वो भी कमजोर होने लगती हैं, जो कि आपके घुटनों और जोड़ों को मजबूत रखने के लिए, उनके ऑप्टिमम फंक्शनैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और इनकी कमज़ोर होने की वजह से आने वाले आपके अंदर थकान होने लगती है, कमज़ोरी आने लगती है और आपकी मांसपेशियों में सूजन भी आने लगती है। हर समय शरीर में दर्द और सांस फूलने जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वैसे सवाल ये आता है दोस्तों कि उम्र बढ़ने की इस प्रक्रिया को तो हम रोक नहीं सकते, तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि बढ़ती उम्र में भी ये दिक्कतें हमें ना हो? तो इसके लिए कुछ लक्षणों का हमें बैठ करके इंतजार नहीं करना है, बल्कि हमें अभी से ही अपनी बॉडी में, अपने शरीर को इन सब से लड़ने के लिए तैयार रखना है, स्ट्रांग बनाना है। आपने अक्सर ऐसे कई लोगों को देखा होगा कि 55-60 की उम्र में भी एकदम फिट रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, मजबूत रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जवानी में ही बूढ़े दिखने लगते हैं। तो अगर आप जवान भी हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अभी से अपनी सेहत का ध्यान रखें, ताकि आगे जाकर आपको इन सभी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो चलिए अब उन नुस्खों के बारे में जान लेते हैं जो आपको इन सभी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, आपको ज़्यादा समय तक जवान बनाए रखेगा। जो उम्र का असर होता है शरीर के अंदर, जो अंदर की कमज़ोरी होती है उससे लड़ेगा और आपको फिट और फाइन करके रखेगा। तो इस नुस्खे के लिए आपको जो पहली चीज चाहिए दोस्तों, अश्वगंधा पाउडर। अश्वगंधा तनाव को कम करने और वाइटलिटी को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है हल्दी का पाउडर। हल्दी करक्यूमिन से भरपूर होती है। ये एक जादुई औषधि है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से युक्त होती है और सिर से लेकर पैर तक बहुत ज़्यादा फायदा करती है। तीसरा आपको लेना है दोस्तों आंवले का पाउडर। आंवला विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता और हमारी त्वचा की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। चौथा आपको लेना है ब्राह्मी का पाउडर। दोस्तों, ब्राह्मी दिमाग के लिए इतना फायदेमंद होता है कि उसके बारे में बताते बताते सुबह से रात हो जाएगी। ये कॉग्निटिव हेल्थ को और ब्रेन के फंक्शंस को बढ़ावा देता है। पांचवी चीज आपको लेनी है अदरक का पाउडर, या फिर हम कह सकते हैं अदरक को सुखाकर जो सौंठ बनती है उसका पाउडर, क्योंकि सूखे हुए अदरक को ही सौंठ कहा जाता है। तो ये जो सौंठ है वो डाइजेशन के लिए, पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी सूजन नाशक तत्वों से युक्त होता है।
छठी चीज जो आपको लेनी है वो है दालचीनी का पाउडर, जो कि ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट की वजह से हमें बहुत ज़्यादा फायदे देते हैं। सातवीं चीज़ जो आपको लेनी है दोस्तों, मोरिंगा का पाउडर। मोरिंगा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और खून की कमी से लड़ने में मदद करता है। आठवीं चीज़ आपको लेनी है मुलैठी का पाउडर, लिकोराइस पाउडर, जो कि आपके सांस की समस्या से और आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने में बहुत लाभकारी होता है। नवी चीज़ आपको लेनी है जो कि हमारा सबसे आखिरी चीज़ है, वो है हरी इलायची का पाउडर, जो कि पाचन को सुधारने में और शरीर को डिटॉक्स करने में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो ये सब चीज़ें, ये 9 चीज़ें आपको मिलानी है इस नुस्खे के लिए। अब चलिए बात करते हैं कि इन चीज़ों से हम क्या बनाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इस रेमेडी को बनाने के तरीके के बारे में। तो दोस्तों, इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस आपको करना यह है, इन सभी चीज़ों को बराबर मात्रा में लेकर किसी साफ सूखे बर्तन में करके मिक्स कर लेना है और इस मिक्सचर को आपको किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख देना है जिसमें हवा ना जा सके। और फिर आपका जो नुस्खा है वो डेली यूज़ करने के लिए, रोज़ इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो चुका है। आपको सिर्फ इसका 1 या आधा चम्मच इस पाउडर को इस्तेमाल करना है। इसे आप 1 गिलास हल्के गर्म पानी या दूध में हल्की सी मिश्री मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। वैसे अगर आप इसे दूध या फिर पानी के साथ नहीं लेना चाहते तो आप इसे शहद में मिलाकर भी इसका पेस्ट सा बनाकर सेवन कर सकते हैं। शुरुआत में आप इसे आधे चम्मच से इस्तेमाल करना शुरू करें और जब आपके शरीर को अनुकूल लगने लगे और आपको फायदा मिल रहा है ऐसा महसूस होने लगे तो आप इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से सिंपल सुपर फूड के साथ आप अपने बढ़ती उम्र की समस्या को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में तो खाने के साथ कुछ हेल्दी टिप्स को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ सिंपल टिप्स जो आपको अपने रूटीन में शामिल करने हैं तो आप अपने एजिंग प्रोसेस को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, आप सभी को रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी और बेसिक सी चीज़ है। चाहे आप सुबह योगा कर सकते हैं, चाहे सुबह की सैर पर जा सकते हैं या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो जो आप अपनी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सके, वो ज़रूर करें। दूसरी चीज़, पर्याप्त मात्रा में आपको नींद लेनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में अपने तनाव को कम करके रखिए। तनाव को कम करने के लिए आप मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या फिर किसी भी हॉबी को फॉलो करके इस पर काबू पा सकते हैं। याद रखिए, एक बैलेंस लाइफस्टाइल ही आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स आपको देता है। और हाँ, जब भी आप कोई नए सुपर फूड सप्लीमेंट्री को अपने डाइट या फिर लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं, तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की जानकारी आपके बहुत काम आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। ऐसी ही और जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें। धन्यवाद।